दीजिए आनंद माधव जी। अब तो यहाँ पर एकदम कांग्रेस फुल फ्लेश तौर पर इस वक्त दिख रही है पूरे चुनावी मोड में। कन्हैया कुमार चाहे पप्पू यादव, जिसको लेकर आरजेडी असहज हो या नहीं हो, लेकिन उतार दिया गया अब मैदान में। आनंद जी। पूजा जी कि राजनीति में एक और एक हमेशा दो नहीं होता। हाँ, आप मेरी बात सुन रही हैं? बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? भाई, राजनीति में हमेशा एक और एक जो है वो दो नहीं होता। राजनीति में एक और एक 11 भी होते हैं। और हम लोग जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सब एक साथ हैं। इसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर पहले वो ठीक करें कि कितनी सीटें वो मांझी जी को दे रहे हैं, कितनी सीटें वो चिराग जी को दे रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में आपने देखा कि पिछले 3 महीने में 3 बार हमारे राहुल जी बिहार आए। और किस लिए आए? इसलिए आए कि बिहार आज सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। ये पुरानी बातें करेंगी, 2005 के पहले की बातें कहेंगे, लेकिन अपने 20 साल के शासन का कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ की आज भी शिक्षा में सबसे नीचे बिहार है, जहाँ आज भी स्वास्थ्य में सबसे नीचे बिहार है, जहाँ आज क्राइम में दूसरे नंबर पे बिहार है समूचे देश में। जो आज परिस्थितियाँ बदल रही, जो पलायन में सबसे अधिक बिहार पे पलायन हो रहा है। जो 35 लाख जो रजिस्टर्ड लोग आए थे जो कोरोना के समय, वो वापस चले गए। उनको ये सब सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। वो अपने क्षेत्र को नहीं देखती हैं। पुरानी चालीसा जो है उसका ये लोग जो है अपनी बातें करते रहती हैं। निश्चित रूप से आपने देखा कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष ने पहले उन्होंने नीतीश जी को भगवान बनाया। मतलब स्पष्ट है कि अब उनकी राजनीति में जरूरत नहीं है। अब कोई कह रहे हैं कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये लोग पूरी तरह से इस व्यवस्था में लगे। मैं पिछली बार आपने भी देखा कि चिराग जी को किस तरह से वो हनुमान बन के नीतीश जी की लंका में उन्होंने आग लगाई। पूरा का पूरा जो सफाया चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, जो उनका गठबंधन है, वो उसमें वो अजगर की भूमिका निभाते हैं। अपने छोटी छोटी पार्टियां जितने उसको निगल जाती हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से कहते चली आ रही है कि महागठबंधन मजबूत होगा। अगर हम मजबूत होंगे तो महागठबंधन भी मजबूत होगा। लेकिन पप्पू यादव तो कहते हैं कि आपकी पार्टी को और कमजोर करने की कोशिश आरजेडी करती है। आनंद जी, पप्पू यादव तो कहते हैं कि आरजेडी कमजोर कर रही है। 2020 में भी 70 वो सीटें दी गई आपको, जिस पर कभी आरजेडी खुद ने कभी चुनाव नहीं जीता। सदस्य नहीं है। ऐसा है ना, ऐसा है ना कि पप्पू यादव हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, तो दूसरे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं। क्या बात करते हैं? बकायदा में गुजरात में इनवाइट किया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं आप आनंद जी? आपकी पार्टी के नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के साथ तो हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे पार्टी के सदस्य हो गए, वो तो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, तो हमारे इंडिपेंडेंट सदस्य हो गए। देखिए ऐसा है कि टेक्निकलिटीज भी आपको देखनी चाहिए। कोई भी आदमी अपना न्यूज में रहने के लिए अगर कुछ बातें कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सर पे उठा लें। तो अभी जो बातें चर्चा हो रही है उसकी बात अगर बयान दे देते हैं तो चाहे वो क्राइम की बातें कीजिए, चाहे यहाँ पे पलायन की बातें कीजिए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कीजिए। आप बयान राहुल जी का देखिए ना, आप बयान राहुल जी का देखिए, आप बयान हमारे कृष्णा अल्लावारू जी का देखिए, आप बयान हमारे क्यों नहीं बुलाया गया पप्पू यादव को गुजरात में? वो क्या कह रहे हैं? ये तो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, पप्पू यादव को क्यों बुलाया गया? कभी गठबंधन के बारे में कहा? हमें नहीं पता कि उन्हें बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई अगर आए हैं, वहाँ पे एक सांसद हैं, अगर वो आए हैं तो उनकी बातों को आप जो है बिल्कुल ऑथेंटिक बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि बिहार के बारे में किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया वो सरकार चला रही है, तो हमें यह देखना होगा कि कैसे उसे ध्वस्त करें। यहाँ बेरोजगारी सबसे राष्ट्रीय औसत से भी कहीं अधिक बेरोजगारी है। यहाँ पर कैपिटा इनकम हमारे बगल के झारखंड से उससे भी कम है। तो आप चीज़ों की बात कीजिए ना, फैक्ट्स की बात कीजिए ना। 20 साल के पहले जो बच्चा पैदा लिया था, वो 2 साल पहले वो वोटर हो गया, वो तो पूछेगा ना 20 साल का हिसाब। क्या आपने जंगल राज की चर्चा की और आपने महाजंगल राज बना दिया? आज जो हत्याएं रोज हो रही है यहाँ पे, आज जो बलात्कार यहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में कौन चर्चा करेगा? सारे औसत जो है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नहीं, आप बात तो पूरी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो बेरोजगारी का दर हो, चाहे वो हत्या का दर हो, चाहे वो पलायन का दर हो, चाहे वो बलात्कार का दर हो, ये सारे औसत राष्ट्रीय से दर है। यहाँ दलितों पे अत्याचार के बारे में आपको जानकारी है? ये पूरे देश में दलितों पे अत्याचार में बिहार नंबर 1 है। क्यों भाई? 20 साल से तो हमारे नीतीश कुमार जी का शासन है यहाँ पे।
20 साल से तो वही सरकार चला रहे, मुख्यमंत्री तो वही रहे लगातार 20 साल। आपको पता है महिलाओं पे अत्याचार की क्या बीच में स्थिति है? आप भी सरकार में आए, महागठबंधन से भी टाइप हुआ, बीच में भूल जाते हैं क्या? नंबर 2 पे है। तो आपको ये आप हाँ, तो ऐसा है कि वो आप उस समय का देख लीजिए ना, 17 महीने में क्या स्थिति थी और आज की स्थिति देख लीजिए। 17 महीने में जो रोजगार, आप तो कहते थे नौकरी का आपने बात यहाँ से लाओगे, ये स्टेटमेंट था अपने महागठबंधन वाली सरकार के दौर को याद ही नहीं कर रहे आरजू खान। कभी आपकी जाति जो जातिगत सर्वे आपने कराया उसे फेक बता देते हैं यहाँ पर, और अब तो भूल ही गए 20 साल पूरा क्रेडिट दे दिया नीतीश कुमार को। ऐसा है ना, ऐसा अच्छा, है कि जातीय जनगणना जो हुई है, जातीय जनगणना जो है उसके पहले क्या होना चाहिए था, इसको सुप्रीम कोर्ट से वापस लेके यहाँ फिर दोबारा पास करा के थोड़ा सा डिले आपके पास मेरा ऑडियो पहुंच रहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, आप गोल गोल घूमना चाहते हैं और सच को कहना ही नहीं चाहते।